नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, आज से हम रीजनिंग की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डेली के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है ABCD बेस्ड। इस क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको ABCD की नंबरिंग याद होनी चाहिए। अगर आपको ABCD की नंबरिंग बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ याद करनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें गिवन है BT, FP, और हमसे पूछा गया है नेक्स्ट क्या होगा। तो बच्चों इसकी नंबरिंग लिखते हैं हम। B आता है 2 पर, T आता है 20 पर, D आता है बच्चों 4 पर, R आता है बच्चों 18 नंबर पर, और F आता है बच्चों 6 नंबर पर, और P आता है बच्चों 16 नंबर पर। तो बच्चों इसमें आप देखिए 2 से 4 प्लस 2, 4 से 6 प्लस 2। तो बच्चों नेक्स्ट में भी प्लस 2 करेंगे हम, जो कि होगा 8। उसके बाद बच्चों अब इसको हम दूसरे वाले को देखते हैं। 20 माइनस 2 18, 18 माइनस 2 16, तो 16 माइनस 2 बच्चों 14। तो 8 पे क्या आता है बच्चों हमारा H, और 14 पे आता है बच्चों हमारा N। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये भी हमारा ABCD बेस्ड क्वेश्चन है। इसको हम पहले लिख लेते हैं KLMN। इसकी नंबरिंग लिखते हैं पहले 11 12 13 14। अब बच्चों इसके रेशियो में दे रखा है IJKL। ये बच्चों मिस प्रिंट है यहाँ पे। 9 10 11 12। ठीक है बच्चों, इसमें ये क्या कर रहा है 11 से 9 मतलब -2। नेक्स्ट में भी सेम है, नेक्स्ट में भी सेम है, और नेक्स्ट में भी सेम है। तो बच्चों हमसे पूछा गया है इसको हम क्या लिखेंगे। TUVW 20 21 22 23। तो बच्चों अब इसमें भी हम -2 करेंगे। -2 18 19 19 20 21। बच्चों 18 पे आता है हमारा R, 19 पे आता है बच्चों S, और 20 पे आता है बच्चों T, और 21 पे आता है बच्चों हमारा U। RSTU कहाँ पर है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। चलिए बच्चों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों इसमें हमें दिया गया है 3 को 27 बनाया गया है, और 4 को हम क्या लिखेंगे। तो बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप स्क्वायर क्यूब याद करें। स्क्वायर होते क्या हैं बच्चों? किसी भी डिजिट की पावर 2 हो उसको हम स्क्वायर कहते हैं, जैसे 2 इंटू 2। और बच्चों क्यूब क्या होते हैं? किसी की भी पावर 3 हो उसको हम 3 टाइम्स लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और इसका 4। तो बच्चों जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा 3 का क्यूब 27, तो नेक्स्ट में बच्चों 4 का भी क्यूब होना चाहिए 64। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। तो बच्चों इसमें 3 एक जैसे होंगे और एक इनसे डिफरेंट होगा। लूडो, चेस, कैरम। बच्चों यहाँ पर पोलो आएगा, ये मिस प्रिंट है, सॉरी। और पोलो बच्चों जैसे आपने देखा होगा लूडो एक इंडोर गेम है, चेस भी एक इंडोर गेम है, कैरम भी एक इंडोर गेम है। जो पोलो है बच्चों वो एक आउटडोर गेम है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो। तो बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है ये, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। वही बच्चों ABCD बेस्ड है। पहले इसकी नंबरिंग लिखेंगे हम। डी आता है बच्चों 4 नंबर पे, जी आता है बच्चों 7 नंबर पे, और जे आता है बच्चों 10 नंबर पे। अगला है बच्चों K 11, N 14, Q 17, R 18, U 21, X 24, I 9, L 12, N 14। तो बच्चों इनमें
3 में सेम होगी चीज और एक में अलग लॉजिक होगा। तो देखते हैं बच्चों, जैसे 4 से 3 प्लस 3, 7 से 10 प्लस 3। अगले में बच्चों 11 और 3 14, 14 और 3 17, ये दोनों सेम है बच्चों अभी तक। अब 18 और 3 21, 21 और 3 24, ये तीनों सेम है। इसमें क्या है बच्चों, 9 और 3 12, 12 और 2 14। बच्चों सब में यहाँ 3 प्लस कर रहा है, यहाँ पे इसने 2 प्लस किया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। चलिए बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 31, 37, 43 और 49। बच्चों इसमें देखकर ही पता चल रहा है कि ये तीनों प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर बच्चों वो होते हैं जो सिर्फ एक से या खुद से डिवाइड होते हैं, सेल्फ। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा बच्चों 49, जो कि ऑप्शन नंबर डी। चलो बच्चों इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें हमें गिवन है, हमसे पूछा गया है इसमें दिए गए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो बच्चों डिक्शनरी में अरेंज करना है इनको, ठीक है। तो डिक्शनरी में सबसे पहले आता है ए, फिर आता है बी, ऐसे ए टू जेड तक होती है डिक्शनरी, ठीक है बच्चों। अब इसे हम सोल्व कैसे करेंगे बच्चों। पहला दे रखा है, हम इसको एज इट इज लिख लेंगे पहले, STORM, STRAP। तीसरा है STANGLE, SATIRE। तो बच्चों अल्फाबेट वाइज देखते हैं इसे, तो सब में एस कॉमन है पांचों में। आगे देखिए बच्चों चारों में टी कॉमन है, लेकिन जो पांचवा है उसमें सबसे पहले ए है, तो हम अल्फाबेट वाइज चलेंगे। ए सबसे पहले आता है बच्चों, तो इसका मतलब है सबसे पहले आएगा 5 नंबर पे, ठीक है बच्चों। उसको काटो, बाकी बचे 4। अब इसको देखते हैं। अगले में बच्चों ORRA, तो बच्चों ओ के बाद आर आता है, बट ए इन सबसे पहले आता है, तो इसलिए हम इसे पहले लिखेंगे 5 4। उसके बाद ये भी कट गया हमारा, बचे ये 3 ORR। तो बच्चों एस आर से पहले ओ आता है, तो हम इसे प्रेफर करेंगे। उसके बाद बचे 2, अगले में ए और ए दोनों में ए कॉमन है, ठीक है। आगे है पी और एन, तो बच्चों एन पी से पहले आता है, MNOP, तो एन वाला पहले आ जाएगा, 3 और 2। तो इसका आंसर है बच्चों 54132, 54132, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें दे रखा है अग्नि का मतलब जलाना। तो इसी तरह से हमें नेक्स्ट बताना है। तो बच्चों जैसे अग्नि का काम है जलाना, ठीक है। अब हमारे ऑप्शंस देखते हैं। पानी का मतलब है पीना, पानी का काम तो नहीं हुआ पीना, हम पीते हैं पानी को, तो ये नहीं होगा, ठीक है बच्चों। लकड़ी का मतलब पेड़, पेड़ खुद ही लकड़ी का होता है, ठीक है बच्चों, ये भी नहीं होगा। बर्फ का मतलब जमाना, तो बर्फ का काम क्या होता है बच्चों, जमाना, ये ठीक है। फूल का मतलब है गुलाब, तो मतलब गुलाब खुद ही एक फूल है, तो उसे हम क्या, फूल का कोई काम तो बता नहीं रखा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में बच्चों दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करे। बच्चों ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये सोल्व कैसे होगा। जैसे 3
5, 8, 12 और 17। ऐसे ही बच्चों 8, 27, 64, 125 और नेक्स्ट हमसे पूछा गया है। तो देखें बच्चों, इसमें 3 में 2 ऐड हो रहा है, 5 में 3 ऐड हो रहा है, नेक्स्ट में 4 ऐड हो रहा है, उससे नेक्स्ट में 5 ऐड हो रहा है। अब इसी तरह से ये बच्चों 2 का है क्यूब, ये है 3 का क्यूब, इससे नेक्स्ट में है 4 का क्यूब, इससे नेक्स्ट में है 5 का क्यूब, तो इस हिसाब से अगले में आना चाहिए 6 का क्यूब। तो बच्चों 6 का क्यूब होता है 216, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें कह रहा है पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 8 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8 और 11 हो जाएगा। तो क्यू की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? बच्चों वर्षों में पूछ रखी है, ये तो हमें अनुपात दे रखा है। ठीक है बच्चों, पी और क्यू इसकी है 5:8। ठीक है बच्चों, अनुपात होता क्या है? अनुपात होता है बच्चों 2 चीजों की आपस में तुलना करना, जैसे कि किसके कितने हिस्से हैं। मान लीजिए आपके पास 50 रुपए हैं, मेरे पास 20 रुपए हैं, तो हम इसका अनुपात कह सकते हैं कि 50:20। अगर हम इस अनुपात को छोटा करके लिखें तो 0 से 0 काटेंगे, 5:2। तो मतलब कि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू का कुछ टुकड़ा है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये एक अनुपात है। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन सोल्व। जैसे कि 5x क्यों लगाया बच्चों? ओरिजिनल वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए x लगाया हमने। 5x प्लस में 3, क्योंकि 5x प्लस में 3 इसलिए किया 3 वर्ष बाद, और इस वैल्यू में हम 3 वर्ष जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद उसने बोला है कि क्यू की 3 वर्ष बाद 11 हो जाएगी, तो 8x प्लस में 3 इज इक्वल टू 11। तो बच्चों इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों 11 पंजे 55, x प्लस में 33 इज इक्वल टू 8 2 64, x प्लस में 8 या 24। तो 64 माइनस 55 इधर आके, और 33 माइनस 24 इधर आके। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे भी आ जाएगा 9x। तो x ये मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा 9। 9 बाय में 9 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू होगी बच्चों हमारी 1। ठीक है बच्चों, तो 8x ये थी हमारी प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज है बच्चों 8 एकम 8। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। देखते हैं बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। ये है बच्चों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए दिवाकर ने कहा, उसकी माँ का इकलौता नाती मेरा बेटा है। तो दिवाकर उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? मान लीजिए बच्चों ये वह महिला है, यहाँ है दिवाकर, या फिर मैं हूं दिवाकर। इस महिला की माँ का इकलौता नाती, मतलब ये इकलौती पुत्री है तो उसका इकलौता पुत्र हो गया। मतलब कि जैसे मैं हूं, मेरी बीवी की माँ, उसका नाती हुआ मेरा बेटा, जो कि ये बोल रहा है। दिवाकर ने कहा उसकी माँ का इकलौता नाती मेरा बेटा है। तो वह महिला, यह महिला मेरी क्या हुई? ये महिला मेरी बीवी हुई, मतलब कि मेरी पत्नी हुई। ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द के अक्षरों से किस शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता? हमें वर्ड गिवन है बच्चों बायोलॉजिकल। इन वर्ड्स का यूज करके हम कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों लॉजिक। लॉजिक बच्चों साफ साफ दिख रहा है हमें यहाँ पर लॉजिक। नेक्स्ट है बच्चों ग्लोब, GLOBE, GLOB, ई नहीं है बच्चों इसमें, तो हमारा आंसर होगा ग्लोब। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में हु आर यू को 432 और दे इज यू को 485
और दे आर डेंजरस को 295 लिखा जाता है, तो डेंजरस को इस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? हु आर यू, इसे लिखा गया बच्चों 432। नेक्स्ट है दे इज यू, इसे लिखा गया बच्चों 485। अगला है बच्चों दे आर डेंजरस, इसको लिखा गया बच्चों 295। तो बच्चों देखिए पहले दो को देखिए, जैसे इसमें u और इसमें भी u कॉमन है, इसमें 4 और 4 कॉमन है, तो मतलब कि u का मतलब है 4। ठीक है बच्चों, अब अगले दो को हम कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट दो में दे और दे कॉमन है, और यहाँ पे 5 और 5, तो मतलब कि दे का मतलब है 5। ठीक है बच्चों, आर और आर, 2 और 2, और आर का मतलब है बच्चों 2, तो बच गया डेंजरस। 2 का मतलब आर है, 5 का मतलब दे है, तो बच गया 9। डेंजरस का मतलब है बच्चों 9, जो कि ऑप्शन डी। इसके बाद है बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, यदि P का अर्थ है गुणा, R का अर्थ है घटाना, S का मतलब है जोड़ना, Q का मतलब है भाग, तो कौन सा समीकरण सत्य होगा? तो बच्चों हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखा है, जैसे इसने बोला है P का मतलब है गुणा, R का मतलब है माइनस, और S का मतलब है जोड़, और Q का मतलब है भाग। तो बच्चों हम पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं, जो ये कहता है हम उस जगह पे ये साइन पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे पहले बोल रहा है 18, आर की जगह छोड़ देंगे, हम साइन बाद में पुट करेंगे। 60, 15 और 2 इज इक्वल टू 8। तो आर का मतलब था बच्चों माइनस, और क्यू का मतलब था बच्चों डिवाइड, और एस का मतलब था बच्चों प्लस। तो इसमें बच्चों बोर्ड मास का एक फॉर्मूला लगता है, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सम। तो बच्चों इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी है नहीं, तो पहला है डिवाइड, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे पहले। 18 माइनस 60 बटे में 15, जो कि आ जाएगा 4, प्लस में 2 इज इक्वल टू 8। उसके बाद बच्चों मल्टीप्लाई भी नहीं है, तो हम करेंगे ऐड। तो 4 और 2 6, 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन बच्चों गलत है, हमारा पहला ऑप्शन सही नहीं है। अब देखते हैं हमारा दूसरा ऑप्शन, BODMAS, इसमें दे रखा है 15, 16, 2 और 4 इज इक्वल टू 47। एस का मतलब है बच्चों प्लस, क्यू का मतलब है बच्चों डिवाइड, और पी का मतलब है बच्चों मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले हमने बोला था जैसे ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड 15 प्लस में 16 बटे 2, जो कि होगा 8, मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 47। ठीक है बच्चों, इसके बाद 15 प्लस 8 गुणा में 4 इज इक्वल टू 47। अगला है बच्चों डिवाइड कर चुके हम, इसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई। 8 चौक 32, 15 प्लस में 32 इज इक्वल टू 47। ये बिल्कुल एग्जैक्ट है बच्चों, और ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इन क्वेश्चंस में बच्चों इनका यूज करके हमें ये वैल्यू लानी होती है, जैसे चाहे हम 7 और 4 11 का स्क्वायर कर दें या कुछ भी कर दें, जैसे कि इन तीनों को आपस में जोड़ दें, या इनमें से कोई वैल्यू घटा दें, या इसमें कोई वैल्यू जोड़ दें, हमें प्रोडक्ट ये चाहिए। तो क्या इसे कैसे करेंगे बच्चों? जैसे इस क्वेश्चन के बच्चों लगभग 200 लॉजिक होते हैं, मान के चलो 200 प्लस ही होते हैं। तो हम हमारी जो सीरीज कर रहे हैं बच्चों, उनमें हर एक लॉजिक को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, सबसे मेन बात है ये प्रैक्टिस से ही आएगा। तो
तो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है इसने, जैसे 472 और नीचे चाहिए हमें 361, तो इसने सब में से 111 माइनस कर रखा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में भी देखो 591, नीचे आ रखा है 480, 111। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो पहले लगेगा वही सेम इसमें और इसमें लगेगा लॉजिक। ठीक है बच्चों, अब हमारा पूछा क्या है हमसे, 213 माइनस 111, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 102, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। जैसे इसमें कह रहा है 3, 10, 6, इनका यूज करके हमें ये वैल्यू लानी है। तो बच्चों इसमें क्या कर रखा है, 3 गुणा 10 गुणा 6 कितना हो गया 180, प्लस में लास्ट वाला 6 जोड़ दिया, आ गया 186। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में भी क्या ये चीज हो रही है, 9 गुणा 5 गुणा 3, 9 तिया 27, 27 पंजे 135, 135 और लास्ट में है 3, तो आ गया 138। इसमें भी ये चीज इम्प्लीमेंट हो रही है। उसके बाद है बच्चों 5 सत्ते 35, 35 एकम 35, लास्ट में एक जोड़ के 35 और 1 36, तो लास्ट हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, देखो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 और 5 35, क्या 35 है, ऑप्शन नंबर ए में 35 है। इसके बाद है बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो बच्चों पहले तो एक चीज देखो, जब भी ये ट्रायंगल आए 1 2 1 + 2 = 3, इनको आपस में जोड़ दो। ठीक है बच्चों, जैसे इस बड़ी ट्रायंगल को देखो, ठीक है 1 2 3 तो हो गई, उसके बाद इसने 1 2 और ये 3 ये भी हो गई, सेम इसने इस साइड कर रखा है 1 2 3, 3 3 6 3 9। उसके बाद बच्चों ये बड़े वाली 2, ठीक है बच्चों 9 + 2 11, जो कि ऑप्शन बी। बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या होता है कि हमें स्टेटमेंट दी जाती हैं, उसके बाद हमसे कंक्लूजन पूछता है ये। ठीक है बच्चों, तो इसमें जैसे पहली बात बोली है इसने, सभी कप सब्जियां हैं, सभी कप, मान लो ये पूरे कप हो गए, ये सारे सब्जियां हैं, ये सारी सब्जियां होगी। इसके बाद अब अगली लाइन में ये कह रहा है सभी सब्जियां पेन है। अब ये सारी जो सब्जियां हैं वो पेन के अंदर है, ये सारी सब्जियां पेन है। अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि जो इसने हमें कथन कहे हैं क्या वो फुलफिल होते हैं। कुछ पेन सब्जियां हैं, कुछ पेन सब्जियां हो सकते हैं, क्योंकि पेन और सब्जियां, कुछ पेन सब्जियां होंगे और कुछ सब्जियां पेन होगी, तो पहला हमारा ठीक। दूसरा भी बच्चों कुछ पेन कप है, पेन कुछ पेन कप हो सकते हैं, कुछ कप पेन हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा दूसरा भी ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक और निष्कर्ष 2 सही। डी में भी बच्चों सेम ही बात है, मतलब ऑप्शन मिस प्रिंट है बच्चों, दोनों ही ठीक है। इसके बाद है बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, घन की 3 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों हमें कोई 2 क्यूब उठाने हैं जिनमें एक डिजिट कॉमन हो, जैसे कि ये वाला और ये वाला, इसमें 4 कॉमन है, तो हम एक डायग्राम बना देते हैं। जो कॉमन है उसे बीच में लिखिए, फिर क्लॉकवाइज, जैसे पहले हमने ये वाला क्यूब उठा लिया 1, फिर उसके बाद है 2, फिर है बच्चों 4 के बाद 5, अब ये क्लॉकवाइज, फिर 3 और
एक जो लास्ट में बच जाएगा बच्चों वो है 6। तो इसके अपोजिट हमेशा ये होता है, इसके अपोजिट बच्चों ये होता है, और इसके अपोजिट बच्चों ये होता है। तो हमसे पूछा है 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट बच्चों 1, जो कि है ऑप्शन डी। तो बढ़ते हैं बच्चों वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की ओर। दी गई आकृति में कितने संगीतमय खिलौने हैं? तो बच्चों फिगर देखते हैं हम। जो सर्कल है बच्चों वो संगीतमय को बता रहा है, जो स्क्वायर है वो इलेक्ट्रॉनिक को बता रहा है, और जो रेक्टेंगल है वो टॉयज को बता रहा है। तो इसने हमसे पूछा है संगीतमय खिलौने, मतलब जो संगीतमय भी हों और खिलौने भी हों। तो बच्चों संगीतमय ये वाले हैं, और रेक्टेंगल बच्चों खिलौने बता रहा था। तो ये चीज देखिए बच्चों, ये संगीतमय भी है और खिलौने भी हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, 14 और 28 42। क्या हमारे ऑप्शंस में 42 है बड़ा? ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल ठीक। तो बच्चों ये थे हमारे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, पढ़ते रहो बच्चों।